वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने अभी तक टोटल 18 टेस्ट सीरीज़ करा दिया हूँ। हर टेस्ट में 25 क्वेश्चंस है। तो आप लोग देख लीजिए, टोटल आप लोगों का अभी तक 450 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों ने पिछले टेस्ट को नहीं दिया हो तो पिछले टेस्ट को दे दीजिए। उसका एक प्लेलिस्ट बना है, तो आपको क्या होगा, न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको आदत हो जाएगी टेस्ट कैसे दिया जाता है। एंड आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में कॉमन मिलने ही वाली है। तो टेस्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए बैकबोन साबित होने वाली है। तो मैं एक दिन जीके का एंड एक दिन साइंस का टेस्ट लाता हूँ, तो आपको पता होगा। तो चलिए, आज लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को, मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को। तो आपको 5-7 सेकेंड हर क्वेश्चन में ज़रूर दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब भारतीय संविधान की आत्मा मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को कहा जाता है, कहा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अब तक कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो लागू होते समय, अच्छे से क्वेश्चन को दिखा रहे, लागू होते समय 10 थे। लागू होते समय 10 थे, 12, 8, 11 या 9। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो लागू होते समय कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख सम्मान के किस भाग में? भाग 3, भाग 4, भाग 5 और एक ऑप्शन है भाग, लास्ट ऑप्शन है भाग 6। तो इसका सही जवाब क्या है? तो जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वो भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? संविधान लागू होने के कारण, महात्मा गांधी के जन्मदिन होने के कारण, या फिर आज़ादी मिलने के कारण, या फिर जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के कारण। तो इसकी सही जवाब आप लोग तो दे ही सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन अभी तक के सबसे इजी क्वेश्चंस में से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 26 जनवरी को संविधान लागू होने के कारण ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठहरिए, अब यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चंस करने वाला हूँ। महात्मा गांधी का जन्मदिन कब है? जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन कब है? ये ज़रूर बताइए। विथ ईयर बताना है आपको। एंड आज़ादी, भारत को आज़ादी कब मिली थी ये भी पता है तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग आप लोग एक्टिव रहते हैं इस सब चीज़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? मैंने एक पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उसके टॉपिक को कवर करा दिया हूँ, नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब तो आप लोगों को पता होगा यदि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा हो तो राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? कोई सही जवाब दे सकता है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं होगा। आपको इसका सही जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस अपने उसमें करवा चुका हूँ कॉन्सेप्ट क्लास में। तो आप लोगों को देखता हूँ कि आप लोग कितने कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ते भी हैं या नहीं। राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना होता है? जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय के अंतराल में कराया जाना चाहिए? शीघ्र, 2 महीने में, 6 महीने में या 2 वर्ष में? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चंस भी मैं करा चुका हूँ, तो इसका सही जवाब ज़रूर बताइए आप लोग।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पद के खाली होने के बाद चुनाव कराना अनिवार्य है, उससे ज़्यादा समय नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के अनुसार भारत का एक प्रथम नागरिक है, वो कौन है? क्या राष्ट्रपति है, क्या प्रधानमंत्री है, या मुख्य न्यायाधीश है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो प्रथम नागरिक है वो कौन है? राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक है। आपको बताना है कि दूसरा नागरिक कौन है और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। यदि ये 2 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बताइए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछते रहता हूँ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचित सांसद व विधायक, भारत के नागरिक, सांसद, विधानमंडलों के सदस्य या सांसद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? क्या आप लोगों को इसका जवाब पता है? नहीं पता हो तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास देखे नहीं है जो पॉलिटी का मैंने करा है। निर्वाचित सांसद व विधायक चुनाव करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति की पद की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास करा हो तो पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति की पद की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पद से हटा सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकते हैं? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा, या भारत के सांसद। भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सारे क्वेश्चंस मैंने करा चुका हूँ, सारे टॉपिक्स कवर किया है। तो भारत की संसद हटा सकता है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? मतलब राष्ट्रपति सभी को किसको हटा सकता है अपने पद से? भारत का महान्यायवादी, राज्यों का राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति किसको हटा सकता है? तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग दे सकते हैं क्या? हाँ, किसको अपने पद से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति सिर्फ एक ही आदमी को पद से हटा सकता है, वो किसको है? उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए? मतलब कितनी अवधि के अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए जब आपात स्थिति की घोषणा की जाने के बाद? तो इसकी सही जवाब क्या होगा? 1 माह के भीतर, 4 महीनों के भीतर, 2 महीनों के भीतर, या 6 महीनों के भीतर। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 1 माह के अंदर करना पड़ता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है? लोकसभा अध्यक्ष बुला सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री जी बुला सकते हैं, या राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं, या राज्यसभा का अध्यक्ष बुला सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब उम्मीद तो करता हूँ आप लोगों को पता हो। तो जो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को हमारे राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, या मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ये तो पता होगा आप लोगों को। तो इसका सही जवाब क्या आप लोग दे सकते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। मौलिक अधिकार अब कितने हैं? 7 है, 8 है, 5 है, या 6 है? हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? वो अभी 6 मौलिक अधिकार है। चलिए
कौन कौन सा अधिकार है आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो कौन प्राधिकृत है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक अधिशासी मंडल या विधि मंडल। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या आप लोग दे सकते हैं? तो इसका सही जवाब है एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए प्राधिकृत कौन है? राष्ट्रपति जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक, 65 राष्ट्रपति की मर्जी तक, पूरे 5 वर्ष तक, प्रधानमंत्री की मर्जी तक। तो इसके सही जवाब क्या आप लोग दे सकते हैं? उम्मीद तो है कि आप लोग दे जरूर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है, राष्ट्रपति की मर्जी जब तक हो। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2, 7, 10 या 12? कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको कॉन्सेप्ट क्लास में, और बोला भी था कि ये एग्जाम्स में आता है। तो लीजिए टेस्ट में आ ही गया। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता राष्ट्रपति? 12। यदि आपसे लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो तब आप 2 ऑप्शन टिक करते हैं। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कोई तो संभालने वाला चाहिए। तो वो क्या स्पीकर होगा, या मुख्य न्यायाधीश होगा, या प्रधानमंत्री होगा, या वरिष्ठ राज्यपाल होगा? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जब दोनों के पद खाली हो जाएंगे तो कौन संभालेगा हमारे देश को? इसका सही जवाब आप लोगों को तो जानना ज़रूरी है। तो वो मुख्य न्यायाधीश है, जो राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने के बाद राष्ट्रपति का पद संभालेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंदर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 350, 352, 356 और 470। तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किस अनुच्छेद से? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? वो है 356 अनुच्छेद के द्वारा। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर, राष्ट्रपति या राज्यों के मुख्य न्यायाधीश? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब तो बेसिकली आपको आना चाहिए, मैंने अच्छे से करवा चुका हूँ। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, कम से कम उम्र 35 वर्ष का हो, या कम से कम आयु 30 वर्ष का हो? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो कथन गलत क्या है, सही क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, जी हाँ चुना जाता है। कम से कम 5 वर्ष के लिए भी चुना जाता है। कम से कम आयु 35 वर्ष का होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी ये कथन गलत है। कम से कम उसका आयु 30 वर्ष हो, नहीं, उसका कम से कम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या है? उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समिति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? यानी उसका कार्यकाल पूरा ना हो उसके पहले उसके पद से हटा सकता है कौन? राज्यसभा, लोकसभा, या फिर संसद, या उच्चतम न्यायालय? तो इसका सही जवाब आप लोगों से बेसिकली मैं तो उम्मीद करता हूँ, तो कौन हटा सकता है? उसको संसद हटा सकता है, उसके कार्यकाल खत्म होने से, समाप्ति से पहले ही हटा सकता है उपराष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? पूरा पूर्ण अवधि मतलब वो पूरा 5 साल अपने अवधि तक रहे थे।
दो पूर्ण मतलब 5-5 10 साल रहे थे एस राधाकृष्ण, वी डी जत्ती, वी गिरी या हिदायतुल्ला। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो चलिए इसका सही जवाब है एस राधाकृष्ण। वो थे जो 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले हुए थे। चलिए नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में मार्क्स ज़रूर बताना है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 245, 233, 238 या 250। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, इसको मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में कराया है। यदि बेसिकली आप वो कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखते तो इसमें मेरी दरअसल कहीं गलती नहीं है। मैं यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लास करवा रहा हूँ, कोई चीज़ करवा रहा हूँ तो आपके एग्ज़ाम्स में के लिए ही बेनिफिट्स के लिए करा रहा हूँ। मैंने खुद एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया है 3 बार, तो मुझे पता है कि आपको क्या कराना चाहिए। तो आप उस बेसिकली तरीके से कीजिएगा तो कोई दिक्कत आपको भी नहीं होने वाली है। तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो इसका जो सही जवाब क्या होना चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होनी चाहिए। आप लोग मुझे ये बताइए कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। और आज का 2 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बताते जाइए। यदि किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भारत में पहली बार रविवार के छुट्टी की घोषणा किस ईयर की गई थी? ठीक है, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा कोई इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे बेसिकली। अच्छा चलिए, एक साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, जब तेल जो होता है वो पानी के ऊपर गिर जाता है तो वो छोटे छोटे जगह में वो मतलब बिखर जाता है, देखिएगा एक जगह नहीं रहता है। उसका कारण क्या है? मैंने इसको कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया है, तो आपसे बस पूछ रहा हूँ, देखता हूँ कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या नहीं। तेल देखिएगा पानी के ऊपर सतह पर रह जाता है, छोटे छोटे जगह में टूट टूट के बिखर जाता है। इसका कारण क्या है? कारण क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछाऊँगा। तो और आज का तीसरा और इजी क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो इन तीनों का जवाब दे दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या, रविवार संडे का छुट्टी कब मिला था सबसे पहले भारत को? दूसरी क्वेश्चन क्या था, पानी के ऊपर जो तेल गिर जाता है तो कौन सा प्रक्रिया रहता है, किस कारण वो ऊपर सतह पर आता है? और तीसरा क्या पूछा था, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? ये तीनों क्वेश्चंस का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एंड वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसका आंसर तो आपको देना ही है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, वहाँ पर साइंस का टेस्ट होने वाला है।